સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધી ગુજરાતીની અંદર સ્વરનો પરિચય, વ્યંજનનો પરિચય અને બારખડી જોઈ હતી અને વાક્યનું વાંચન કરતાં પણ આપણે શીખ્યા. માત્રાઓનો પણ તમે બરાબર પરિચય મેળવ્યો અને ઘરે તમે વાંચતા પણ હશો અને તમારે વાંચવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખવાનો છે. હવેથી આપણે ગુજરાતીની કાવ્ય 1 પાઠ્યપુસ્તકમાં જે છે પહેલી કાવ્ય એના વિશે આજે આપણે જાણવાના છે. તેથી તમને વાંચતા આવડવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ગુજરાતી વાંચતા આવડશે તો તમે લખતા પણ શીખશો ધીરે ધીરે. તેથી તમારે રોજ જ ઘરે વાંચવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો આજે આપણે ગુજરાતીની કાવ્ય 1 વિશે સમજૂતી મેળવીશું, જેનું નામ છે માતૃભૂમિ. માતૃભૂમિ, આ રની માત્રા છે, मातृभूमि, बराबर. मातृभूमि का मतलब है मदरलैंड, जहाँ हमारा जन्म होता है, जो भूमि के ऊपर जहाँ हम बड़े होते हैं, बराबर. तो ऐसे जो धरती है वो भूमि है, उसको हम मातृभूमि कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, ऐसी उसको हम कहते हैं मदरलैंड. तो काव्य की शुरुआत करने से पहले हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे. शब्दार्थ को बराबर हमें समझना है ताकि आपको काव्य भी आसानी से आ जाए. काव्य में क्या कहा गया है वो आप जल्दी से समझ पाओ. इसीलिए पहले हम शब्दार्थ को यहाँ समझेंगे. आपको भी नोटबुक लेके बैठना है और नोटबुक के अंदर मैं जो भी शब्दार्थ आपको समझाती हूँ वो आपको भी लिखने का प्रयत्न करना है. तो मेरे साथ आपको ये शब्दार्थ जो यहाँ लिखे हुए हैं उसको पढ़ना भी है, उसका अर्थ भी समझना है और नोटबुक के अंदर लिखना भी है. गुजराती के कोई भी शब्द के ऊपर हम ऊपर लाइन नहीं बनाएंगे जैसे हम हिंदी में बनाते हैं. इस तरीके से हम गुजराती में शब्द के ऊपर हमें लाइन नहीं बनानी है. ओके. तो यहाँ मैंने पहला शब्दार्थ लिखा है मातृभूमि, मतलब मदरलैंड, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है ऐसी भूमि वो है हमारी मातृभूमि. स्वर्ग, पैराडाइज, स्वर्ग. यहाँ स आपको दिख रहा है कि आधा है, उसके साथ यहाँ वर्ड जुड़ा हुआ है, वर्ग. और र भी यहाँ, र की यहाँ मात्रा लगी है ऊपर रेफ के, जिसे हम गुजराती में रेफ बोलते हैं. स्वर्ग, स्वर्ग, पैराडाइज. वाणी, वा, व को आकी मात्रा वा. अण, अण फैन नो अण, जेने मुट्ठी की मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी हुई है, णी. वाणी मतलब क्यों, बोली, जो हम बोलते हैं. वाणी जिन्हें गुजराती में कहवाय वाणी, बोली, हमारी मुंह से निकलने वाला ट्यून, बोली. प्रा, ये प्र है. प को जब यहाँ आपको हिंदी में पता ही है, वापस यहाँ देखना है, उसको यहाँ से हम ऐसी लाइन बनाते हैं, आपको पता है. प्र, बराबर. जैसे ग लिखा है, ग को मैं इधर ऐसे लाइन बनाऊंगी, ये हम पढ़ेंगे ग्र. उसी तरह मैं क को ऐसे लाइन बनाऊंगी, ये हो जाएगा क्र, बराबर. तो उसी तरह ये है प्र. प्र को आकी मात्रा लगा है, प्रा. प्राण, प्राण मतलब लाइफ, हमारा जीवन, प्राण, प्राण, लाइफ. फिर ल को यहाँ ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, लो. ह को बड़े ई की मात्रा दिखाई दे रही है, मेरे साथ आपको पढ़ना भी है. लोही, गुजराती में लोही, जिन्हें कहवाय ब्लड, जो हमारे अंदर जो ब्लड खून है उसको हम गुजराती में बोलेंगे लोही. लोही. यहाँ वापस र की मात्रा ऊपर यूज हुई है, वर्ग, वर्ग, बराबर. वर्ग जैसे यहाँ लिखा है स्वर्ग, यहाँ लिखा है वर्ग, उसका मतलब है क्लास, बराबर. वर्ग, क्लास. टेक, ट को एक की मात्रा, टेक, उसका मतलब है प्लेज. प्लेज मतलब प्रतिज्ञा लेना. तो टेक का मतलब है प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञा, कोई चीज़ की हम प्लेज लेते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, बराबर. तो टेक मतलब प्रतिज्ञा लेना, प्लेज लेना. प यहाँ आधा है, उसके साथ यह जुड़ा है. आप हिंदी में भी सेम शब्द आप
प को य जुड़ा हुआ है, प्यारी। हिंदी में भी हम प्यारी इसी तरीके से लिखेंगे, यही शब्द है, पर ऊपर हम लाइन नहीं बनाएंगे। प्यारी का मतलब है लविंग, जो हमें सबसे प्यारा है, लविंग, जिसे हम प्यार करते हैं, प्यारी है। हमें अपनी मातृभूमि प्राणों से भी प्यारी है, हमारी लाइफ से भी हमें अपनी मदरलैंड प्यारी है। तो यहाँ मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि आप गुजराती फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको बराबर समझ में आ जाए। तो आज के दिन के लिए ये शब्दार्थ आपको बराबर समझना है, उसके शब्द को आपको पढ़ना है क्योंकि सारे शब्द आपके लिए नए हैं, इसलिए मैं वापस पढ़ती हूँ, आपको उसको ध्यान में रखना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। शब्द को मैं इसलिए वापस पढ़ा रही हूँ ताकि आप काव्य को अच्छी तरीके से खुद भी घर पे पढ़ सको और उसको बराबर समझ सको। तो वापस एक बार हम पढ़ेंगे, मातृभूमि, मातृभूमि, स्वर्ग, पैराडाइज, स्वर्ग, वाणी, ट्यून, प्राण, लाइफ, लोही, लोई, ब्लड, वर्ग, क्लास, टेक, प्लेज, प्यारी, लविंग। बराबर, तो आपको बराबर शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। आपको घर पे काव्यों को रीडिंग करने की प्रैक्टिस, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम काव्य की समझूती मतलब एक्सप्लेनेशन लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।